और सूर्य भी दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? ना राहु ढका हुआ, राहु ग्रास कर लिया है। और राहु है क्या? छाया विशेष। वास्तविक राहु के नाम से कोई ग्रह ज्योतिष भी नहीं मानते हैं उसको। राहु छाया रूप है। और पुराण आदमी तो मानते ही हैं असुर के रूप में। तो राहु ग्रस्त हो जाने से अंधकार हो जाता है। उसी प्रकार जो आत्मा है वो माया के द्वारा समाच्छादना, माया के द्वारा सम्यक रूप में आच्छादित हो जाता है। थोड़ा बहुत नहीं है, और छोड़ मोड़ करके बात नहीं करते हैं, अच्छी तरह ढक देता है। अब जब माया के द्वारा संपूर्ण आच्छादित होता है तब क्या होगा? वह तो खुद दिखाई नहीं पड़ता है और उससे बाकी वस्तु दिखाई पड़ता है। तो वो जो सन्मात्र माया के द्वारा आच्छादित होने वाला जो सत, चाहे आत्मा बोलिए, चाहे ब्रह्म बोलिए, चाहे ज्ञान बोलिए, चाहे सत बोलिए, यहाँ सत मात्र कह करके उसको कह रहे हैं। और वह भी कैसा? करणोपसंहरण तो यो अभु सुषुप्त पुमान। यह पुमान जो व्यक्ति जितने भी करण हैं, इंद्रियां हैं, उन सबको संहरण करते हुए, संहार अपने समेटते हुए, वह सुषुप्त सो जाता है। और सोने के पश्चात फिर जगता है, ना केवल सोता रहेगा। भाई कुंभकर्ण भी 6 महीना सोने के पश्चात एक दिन जगता था। बिल्कुल सदा के लिए सो जाएगा वो तो ऐसा तो आज तक कोई मिला नहीं। बहुत सोआ था मुचकुंद सोआ था, परंतु उसको भी वरदान हुआ था जे तुम जब जगोगे तो भगवान का दर्शन करोगे। तो आज जो तुमको जगाएगा तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही मर जाएगा। तो फिर जगने की बात कहते हुए ना, इसलिए वह भी जगने की दृष्टि से सोया था। तो इसलिए जब व्यक्ति प्रबोध समय जब जगता है, मुचुकुंद को भी याद है, देवासुर संग्राम के पश्चात में वर मांगा था तो निद्रा की, तो मुझे यहाँ निद्रा के का जो वरदान दे करके सोने के लिए दे दिए थे, मैं सोआ था। और यहाँ पर इसलिए हर व्यक्ति सोने के पश्चात जगता है, उसको प्रबोध कहते हैं। और प्रबोध समय प्राग अश्वासम इति, प्राग अहम अश्वासम, पहले मैं सोया था और अभी जग रहा हूँ। प्रबोध के समय मैं अमुक समय व कल रात को व जब भी सोया था, यह ऐसा जो प्रत्यभिज्ञायते यह पुमान इस प्रकार एवं में इस प्रकार प्रत्यभिज्ञायते। प्रत्यभिज्ञा क्या वस्तु? प्रत्यभिज्ञा कोई प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दबोध, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये सब में किसी प्रमाण में नहीं आता है प्रत्यक्ष। तो क्या आता है? क्या जो प्रत्यभिज्ञा कोई प्रमाण में नहीं आता है। तो प्रत्यभिज्ञा ऐसा है, जो प्रत्यभिज्ञा किसको कहते हैं? कुछ अंश का स्मृति और कुछ अंश का प्रत्यक्ष, इस दोनों को मिला करके प्रत्यभिज्ञा होता है। जैसे हम पहले सोए थे और अब जग रहे हैं,
ये दोनों को मिला करके प्रत्यभिज्ञा होता है। तो इसलिए जो प्रत्यभिज्ञायते, जिसको ऐसा प्रत्यभिज्ञा ज्ञान होता है, क्योंकि ये बौद्धों का के साथ अब चल रहा है शास्त्रार्थ। बौद्ध आत्मा को क्षणिक मानते हैं। जो आत्मा को क्षणिक मानने के नाते जो आत्मा उपलब्ध हुआ था, जो आत्मा कोई भी माने ऐसे कहेंगे, जो आत्मा सोया था वो आत्मा तो जगा नहीं है, क्योंकि सोने वाला आत्मा तो मर चुका है। हाँ, क्योंकि क्षणिक ना, एक हर क्षण में आत्मा बदलता रहता है, ऐसा बौद्ध मानते। तो बौद्ध ऐसा मानने के नाते जो आत्मा सोया था वो आत्मा जगेगा नहीं है, क्योंकि वो आत्मा तो मर चुका है, और जगने वाला आत्मा तो दूसरा होगा। परंतु प्रत्यभिज्ञा क्या होती है? प्रत्यभिज्ञा होती है जो मैंने सोया था अभी वही मैं जग रहा हूँ। हमारे वाचस्पति मिश्र भामतीकार यहाँ प्रयोग करते हैं, यो हम जो मैं बाल्यकाल में अपने दादाजी के गोद में बैठा हुआ था, खेलता था, सो मैं आज नाती पोतेों को गोद में लेकर के बैठा हूँ। तो ये जो अनुभव होता है, यो अहम सो अहम, जो मैंने बचपन में दादाजी के गोद में बैठा था वही मैं अभी नाती पोतों के गोद में लेकर के बैठा हूँ, खेल रहा हूँ। तो ये हो गया प्रत्यभिज्ञा। यदि आत्मा हर क्षण में नष्ट हो जाता है, क्या द्वितीय क्षण ध्वंसी प्रतियोगित्व क्षणिकत्व, क्षणिक आत्मा व क्षणिक विज्ञान माना जाए, आत्मा को विज्ञान शब्द से कह करके क्षणिक विज्ञान मानते हैं, तो प्रबोध समय एक ज्ञान नहीं होता जे मैं अमुक दिन व अमुक समय 4 घंटा के पहले 10 घंटा के पहले मैं सोया था, अब मैं जग रहा हूँ। ऐसा प्रत्यभिज्ञा नहीं होना चाहिए। जब प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो ये बौद्धों के इस मत का क्या एक उत्तर दे रहे हैं। यहाँ पर कारिकाकार इसको अच्छी तरह व्याख्या किए हैं, थोड़ा उसमें भी दृष्टि डाल देते हैं, क्योंकि आपने तो कह दिया जे एक एक कारिका का ये पाठ करेंगे वो हम लोगों के समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं। स्वप्ने विश्वम यथातस्थम जाग्रत्यपि तथेति चेत सुषुप्तो कस्य किं भाति कस्थायि तत्र चेतनः। बोले संसार जो है स्वप्न में जिस प्रकार दिखाई पड़ता है, जागृत में भी उसी प्रकार दिखाई पड़ता है। तो फिर ये जो ऐसे मानेंगे, तो जब निद्रा सुषुप्ति आती है, अर्थात गभीर निद्रा में जब सो जाता है, तो फिर चेतन कहाँ रहता है? वहाँ चेतन रहता ही नहीं है। तो इसी प्रकार के ये कहते हैं। तो अब कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार आत्मा को निराकरण कर देते हैं, क्योंकि स्वप्न में जगत दिखाई पड़ता है और जागृत में भी दिखाई पड़ता है, क्यों सुषुप्ति में दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए यदि एक ही आत्मा स्वप्न एवं जागृत को देखता हो, फिर सुषुप्ति को भी देखना चाहिए। तो सुषुप्ति में तो आत्मा रहता ही नहीं है, ऐसा कहते हैं बौद्ध लोग। तो इसलिए क्या कहते हैं? सर्वम च क्षणिकम शून्यम सर्वमेव स्वलक्षणम। ये सब कुछ है ना, सब क्षणिक है। एक क्षण में उत्पन्न हुए, फिर दूसरे क्षण में नष्ट हो गए, और शून्य है, वस्तुतः कुछ है ही नहीं। सर्वमेव स्वलक्षणम, बस सब स्वलक्षणम, स्वलक्षण अपने से ही बस खुद ही दिखाई पड़ते हैं, उसको दिखाने के लिए कोई प्रमाण आदि की आवश्यकता नहीं है।
और एक कहते हैं संघात परमाणुनम मह्यम मह्यम्बग्नि। अच्छा, मही अम्बु अग्नि समीरणाः, परमाणुओं का संघात मानते हैं। माने समुदाय। कौन सा? मही माने पृथ्वी, अम्बु माने जल, अम्बु अग्नि, और समीरण, समीरण माने वायु। तो इस प्रकार के जो परमाणु हैं उनका संघात से बस परमाणु एकत्र हुए दिखाई पड़ गया। इसलिए इसके लिए कोई विशेष आत्मा के मानने की आवश्यकता नहीं, और ईश्वर को तो मानना ही नहीं है। ये बौद्धों का कहना है। तो इसके लिए वे बाह्य संघ को करके फिर अंत आंतरिक जो संघ है, आध्यात्मिक संघ है, उसको कहते हैं। तो मनुष्य आदि का जो शरीर है उसमें 5 प्रकार के स्कंद हैं। रूप स्कंद, विज्ञान स्कंद, संज्ञा स्कंद, संस्कार संघ, संस्कार और वेदना संघ। ऐसा ऐसा उनकी मान्यता है। ये रूप स्कंद मानते हैं और विषयेंद्रियों के ज्ञान के लिए विज्ञान स्कंद मानते हैं, और आगे भी संज्ञा संघ मानते हैं। अर्थात संज्ञा संघ के क्या है? जैसे कि वस्तुओं का ज्ञान, यहाँ तो दे हैं संज्ञा गुण क्रिया जाति विशिष्ट प्रत्ययात्मिका। जो गुण क्रिया जाति, गुण कौन सा है? सत्व रज तम मानते हैं, या बुद्धि सुख दुख इच्छा जो गुण माने, और जो क्रिया और जाति, ये सब जो मानते हैं विशिष्ट रूप से। इसका जो विशिष्ट रूप से ज्ञान करता है इसको स्कंद कहते हैं। ये 5 प्रकार के एक कल्पना है, मन में कल्पना करके इसको संज्ञा स्कंध कह देते हैं। सौगत ही, सौगत माने बौद्धों के। और गवाम गौरीति संज्ञा का गोत्व जाति गोत्वंतु गोगतम। गौ ये तो संज्ञा हो गया उसका नाम, और गाय में गोत्व जो धर्म है, गोत्व को जाति माना जाता है, न्याय भी मानते हैं। गाय हो गया संज्ञा, तो जाति भी संज्ञा, और इसमें सफेद गाय, काली गाय, ये सब गुण हैं, वो भी संज्ञा है। और गच्छति आदि जो क्रिया है, जा रहा है, चल रहा है, वो भी संज्ञा है। संज्ञा नाम के ही संज्ञा स्कंद है। इसी प्रकार श्रृंगी चतुष्पाद लांगुली विशिष्ट प्रत्यय ये सब कहने लगे। सींग वाला, 4 पैर वाला, लांगुल वाला विशिष्ट इसमें कहते हुए इसको संज्ञा स्कंद ऐसे कहा गया। और रागादि पुण्य पापे इसको संस्कार स्कंद कहते हैं। राग आदि पुण्य पाप ये सब जो हैं ये संस्कार स्कंद कहते हैं। और सुख दुख मोक्ष स्कंदश्चाद वेदना द्वय, इसको वेदना नामक स्कंद कहते हैं कि सुख दुख एवं मोक्ष ये सब वेदना स्कंद के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार 5 स्कंद, इनके द्वारा इससे अतिरिक्त, 5 स्कंद के अतिरिक्त आत्मा नामक कोई वस्तु है नहीं। और न कश्चिद ईश्वर कर्ता, कोई ईश्वर भी करने वाला नहीं है। अतएव ईश्वर है नहीं तो ईश्वर कहाँ से करता होगा? स्वगताति शयन जगत, बस ये संसार खुद ही बन जाता है, खुद ही तैयार हो जाता है। और यहाँ पर कहते हैं जो स्कंद स्वामी जी, स्कंद का मतलब है
जो कोष से तात्पर्य है क्या जी? कोष। ना, ये आपके वेदांत के कोष कोष यहाँ कुछ नहीं है। ये स्कंद है एक प्रकार के परमाणुओं का समूह। अच्छा जी। हाँ। ये स्कंद, ये परमाणुओं का समूह को स्कंद मानते हैं। ठीक। उसका वो भी 5 प्रकार के बताते हैं। और ये स्कंध से ही, ये सृष्टि स्कंध से ही होता है। इसमें ना आत्मा है ना ईश्वर है। ठीक है, ये ठीक इनका है जी। मत है। ठीक है। और ये परमाणुओं से जो उत्पन्न होता है, स्कंदेभ्य परमाणुभ्य, जो भी आत्मा उत्पन्न होता है, स्कंद या परमाणु से उत्पन्न होने वाला जो आत्मा है वो क्षणिक है। एक एक क्षण में, जैसे कहा था गंगा जी में डुबकी लगा करके उठे, दूसरे डुबकी लगाए। आप तो सोचते हैं उसी गंगा जी में स्नान किए, करोड़ों लोग जा करके त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, पर त्रिवेणी का जल कितना आगे बढ़ जाता है। वो तो गंगा सागर जाकर गंगा क्या समुद्र में मिल चुका है। तो पूर्व पूर्व क्षणादेव क्षणस्याद उत्तरोत्तर, भाई फिर क्षण उत्पन्न कैसे होते हैं? ये जो स्कंद से उत्पन्न होता है, परमाणुओं से, एवं स्कंद से उत्पन्न होता है, तो पहले पहले क्षण से उत्तर उत्तर क्षण उत्पन्न होता है, ये मानेंगे। ऐसा मानने पड़ेगा। बोले ठीक है। तो ये जो ऐसे मान में, तो फिर पूर्व से उत्तर मानेंगे, तो फिर तो पूर्व से उत्तर मानेंगे तो वही यही है, प्रत्यभिज्ञा कैसे हो जाएगा? हाँ, पूर्व से उत्तर मानेंगे तो उत्तर जब उत्पन्न होगा तब तक तो पूर्व नष्ट हो जाएगा। उत्तर उत्तर ज्ञान, उत्तर स्कंद उत्पन्न होने के साथ साथ पूर्व स्कंद जो हैं वो नष्ट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो जब नष्ट हो जाएगा फिर सैवायम, वही यही है, ऐसे ज्ञान कैसे होगा? ज्वालेव विभ्रम सेयम, वह ज्वाला, जैसे कि प्रदीप जो जलता है, दिया जो जलती है, उसमें क्या होता है? लौब निकलता है। वो जो लौब निकलता है, एक क्षण क्षण में लव बदलता है, जो निकलता है वो तो नष्ट हो जाता है, फिर दूसरे लव, तीसरे लव निकलता है, परंपरा निकलते हुए लगता है एक प्रदीप जल रहा है। उसी प्रकार, क्योंकि यदि एक ही प्रदीप जलता रहा तो फिर तेल खर्च नहीं होता, घी व तेल जो देते हैं वो उसी प्रकार ही रहता। तो यहाँ कह रहे हैं, तो सौगत जो है बौद्धों का मत यहाँ उपसंहार करते हुए कहते हैं, अस्ति भाति धी भ्रांति आत्मान आत्मान आत्मास्तु आत्मसु कल्पते हानोपदान रहित्याद आकाश किम प्रकाशते। बोले अस्ति भाति भ्रम में जो पड़ जाते हैं लोग हैं ना, वही आत्मा और अनात्मा ऐसा भेद करते हैं। क्योंकि प्रतीत हो रहा है, इस प्रकार बुद्धि मानते हैं। विशेष करके हानोपदान राहित्या, हानोपदान माने किसका ग्रहण करेंगे? ग्रहण करना और दान त्याग करना, ये दोनों ही संभव नहीं है। क्यों? आकाश क्या, आकाश जो है किम प्रकाशते, आकाश कभी कोई प्रकाश होता है? आकाश तो दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसा जब एक कहते हैं तो इस बौद्ध सिद्धांतों को निषेध करते हुए, बौद्ध सिद्धांत यथार्थ नहीं है ऐसा कहते हुए कह रहे हैं, राहु ग्रस्त दिवाकरेंद्र सदृशो, राहु ग्रस्त दिवाकर और इंदु अर्थात सूर्य की तरह माया समाच्छादनाद, माया के द्वारा आच्छन्न होने के नाते जो सन्मात्र हैं, शून्य मात्र नहीं है। क्योंकि बौद्धों का विज्ञान रूप में जो आत्मा को विज्ञान रूप मानते हैं तो क्षणिक हो जाता है, और उसका भी आत्मा नाशी मोक्ष मान करके शून्यम आत्मा मानते हैं।
हाँ, असदेविद्यमग्र आसीद श्रुति प्रमाण भी देते हैं। तो कहते हैं सन्मात्रा करणोपसंहरण, तो जो सत्स्वरूप आत्मा है अपने करणों को उपसरण करते हुए, यह पुमान सुषुप्त अभूत, जो व्यक्ति जो पुरुष गहरी निद्रा निद्रा में चला जाता है, तो जब वो जगता है प्रबोध समय, प्रबोध समय क्या कहता है, वह प्राग अस्वाप्सम में पहले सोआ था। यदि क्षण क्षण में बदलने वाला हो तो जो सोया था अब 4 घंटा के पश्चात 6 घंटा के पश्चात उठ करके वो ये नहीं कह सकता कि मैं सोया था जो अभी मैं जगा हूँ। इसके मतलब सोने वाला जो आत्मा है और जगने वाला जो आत्मा है वो दोनों अलग नहीं है। बौद्ध उसको अलग मानते हैं, हम कहते हैं वही है। और यदि शून्य मान लिया तो फिर जगत का कारण कौन है, जगत कहाँ है? तो कह देंगे घट भी नहीं है, कपड़ा भी, पट शून्य घट शून्य। कौन किसको प्रतिपादन करेगा? इसलिए सब कुछ शून्य ही होगा। तो यहाँ पर सब शून्य के रूप में प्रतिपादन हो जाए तो कैसे? जैसे कि नरसिंह सिंह, नर विषाणवत, भाई तो खरगोश का तो सिंह आप लोगों ने सुना होगा। खरगोश का सिंह सुने हैं ना? उसी प्रकार मनुष्य का सिंह कभी सुने हैं? तो जैसे कि खरगोश का सिंह, वैसे कि क्योंकि आत्मा यदि शून्य हो तो कैसे होगा? असत पदार्थ बंध्या पुत्र की तरह, बंध्या पुत्र या क्या खरगोश का सिंह, यहाँ नर विषाणवत, अच्छा मनुष्य का सिंह कह रहे हैं। तो ऐसा यदि हो जाए तो वस्तुअर्थी किम उपाद्या, जो वस्तु की आकांक्षा करने वाला वो किसको ले लेगा? क्यों शून्य ही तो सब कुछ है। जब शून्य है फिर ग्रहण किसको करेगा? और फिर जो भार वहन करने वाला है ना, तो वो भार कहाँ उतारेगा? क्योंकि शून्य है तो उसको भार कहाँ से रहेगा? शून्य में भार रहेगा कहाँ? तो इसलिए एक कह रहे हैं को विदध्या निषिद्धेद्वा शून्यत्वात् स्वस्य चात्मनः अवसेदन निराकुतम तस्मा सर्वम इदम जगत। तो ये जो व्यवहार पदार्थ हैं उनको व्यवहार करने वाले यदि अभाव या शून्यवाद में व्यवहार करेंगे तो शून्यवाद से कैसे व्यवहार करेंगे? जैसे हमारे महाराज जी कहते थे, महाराज जी कहते थे एक गांव में कहीं गए थे प्रवचन कर ना, गलत बोल रहा हूँ। महाराज कह रहे थे गांव में एक मंदिर में पुजारी थे। अब उस गांव में आर्य समाजी आ गए। बोले तो कोई ईश्वर निराकार है, ये सब जो मूर्ति पूजा करते हैं सब बेकार हैं, इसलिए आज यदि मानते हैं शास्त्रार्थ हो जाए तो ठीक है, शास्त्रार्थ हो जाएगा। और गांव में पंडित कौन होता है? जो मंदिर के पुजारी होता है, वही सर्वज्ञ होते हैं। तो उनके पास गए, बोले ऐसे ऐसे आए हैं आर्य समाजी, शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, तो क्या कहें? आप ही तो हम लोग में विद्वान है, क्यों पतरा दिखाने के लिए, लग्न पूछने के लिए, तिथि आदि देखने के लिए हम आपके पास आते हैं, आप जैसे कहते हैं वैसे करते हैं, और मंत्र पूजा पाठ भी सब आप जानते हैं। ठीक है, आ जाओ, शास्त्रार्थ हो जाएगा। और शास्त्रार्थ करने के लिए पूरा गांव की भीड़ जुटी और शास्त्रार्थ हुआ, शुरू हुआ। तो बोले ईश्वर नास्ति, ईश्वर निराकार है। ईश्वर है, आर्य समाज ईश्वर को मानते हैं परंतु निराकार मानते हैं। तो पंडित जी क्या किए, इनके पास जो बैस बहुत बड़ा नर्मदेश्वर शिवलिंग था उसको उठाए, बोले तुम्हारा निराकार ईश्वर को मेरे सिर में पटको।
और मैं अपना जो शिवलिंग है ना पत्थर वाला नर्मदेश्वर, मैं इसको आप लोगों के ऊपर, आपके ऊपर पटकाऊंगा, अब जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसे उठाए तो सब भागे। तो इसी प्रकार ये जो, हाँ, यदि कहेंगे जो शून्य शून्य बात मानेंगे तो क्या शून्य है, तो क्या व्यवहार करेंगे, किसका व्यवहार करेंगे, ये सब असंभव हो जाएगा। और स्कंध जो मानते हैं ना, स्कंदा नाम परमाणुनाच संघात संघायितास्ति चेत, परमाणुओं का संघात आप मानते हैं ना सृष्टि का मूल कारण, ये संघात करेगा कौन? क्या अपने अपने संघात स्वतः हो जाएगा? संघातयति संघायिता अस्ति चेत, कोई संघात है क्या? शून्य है तो शून्य कैसे संघात करेगा? और आप ईश्वर को तो मानते नहीं है। संघात यदि कोनो कारण के बिना संघात हो जाए, फिर उसमें घड़ा कपड़ा आदि जो कुछ जड़ पदार्थ हैं, घट वस्त्र आदि जड़ पदार्थ हो, खुद तो संगठित हो नहीं सकते। इसलिए संघात करने वाला भी तो किसी चेतन को आपको मानने पड़ेगा, और नहीं मानेंगे तो फिर घटपट आदि कैसे निर्माण होंगे। इसलिए एक क्षणिक बात स्वीकार जो करते हैं, ऐसा जो महानुभाव हैं, और ये सब भ्रांत हैं। इसलिए आत्मा का अपलाप करने वाला जो बौद्ध हैं, और किस प्रकार के, ये सब असामंजस्य जो हैं, कोई वस्तु के साथ, क्योंकि संघात मान करके कोई ईश्वर आदि को न मान करके ऐसा अपना व्यवहार की बात करते हैं, ये सब सिद्धांत विरुद्ध हैं। विरोध होने के नाते इसको अग्राह्य ग्रहण नहीं किया जा सकता। और प्रत्यभिज्ञा यदि भ्रांतिर भोजनादि कथम भवेत, हाँ बोले आपके प्रत्यभिज्ञा ही भ्रांति है, ऐसा भ्रम से ऐसे हो रहा है। बोले फिर भोजन कैसे करते हैं? भूख लगे तो खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्यों? न कल जब भूख लगी थी उस समय हम भोजन किए तो क्षुधा की निवृत्ति हो गई। तो आज भी जब भूख लग रही है तो उसी प्रकार हम यदि भोजन करेंगे तो हमारे क्षुधा की निवृत्ति हो जाएगी। तो इसी प्रकार इष्ट साधन में वही तद अन्नम गत दिनान्नवत, गत दिन के अन्न की तरह इष्ट साधन, अपने प्रयोजन के साधन करते हुए, इति निश्चित, इसको निश्चय करते हुए बालक भी भोजनालयो प्रवर्तते, भोजन आदि में बालक भी प्रवृत्त हो जाते हैं। क्योंकि क्षुधा निवृत्ति का उपाय एकमात्र भोजन है। तो पूर्व दिन के जो भोजन किए थे उसी का संस्कार के आधार पर आप प्रत्यभिज्ञा हो जाता है। क्योंकि कल भोजन किया था तो क्षुधा निवृत्ति हुई थी, इसलिए आज भी भोजन करेंगे तो क्षुधा निवृत्ति होगी। इसी प्रकार प्रत्यभिज्ञा सबके पास रहता है। अवकाश बदातृत्वम आकाशार्थ क्रिया यथा तथैवार्थ क्रिया पुंस कर्तृत्व ज्ञातृतादिका। जैसे कि आकाश क्या है, आकाश का प्रयोजन कहाँ पर है? आकाश प्रदातृत्वम आकाशार्थात क्रिया यथा, आकाश के लिए, वो तो जगह है, बस आकाश जैसे कि शून्य है, तो वो कोई क्रिया नहीं है। और फिर उसमें कोई कर्तृत्व, ज्ञातृत्व आदि क्रिया पुरुष का हो नहीं सकता, क्योंकि कोई प्रयोजन नहीं है। शून्य जो आत्मा है, आकाश की तरह है, तो उसका क्या काम है? वो केवल तो अवकाश प्रदान करने वाला है। इसके लिए कोई अलग से कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं
जब सुषुप्ति के समय ये जो आत्मा है विद्यमान रहता है, किस प्रकार? अज्ञान और सुखात्मक सुषुप्ति समय, सुषुप्ति के पश्चात सभी को ज्ञान होता है मैं सुख पूर्वक सोया था, कुछ भी समझ में नहीं आया। इसलिए अज्ञान और सुख, आनंद की अनुभूति तो होती है, और आनंद की अनुभूति होने के साथ साथ फिर वह संपूर्ण आनंद की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आया, ये अज्ञान का भी शेष रह जाता है। इसलिए सुखम अहम अस्वास्थ्यम न किंचित अवेदिशम, अहम एवं सुखपूर्वक सोआ था और मैं ही सुख का अनुभव किया हूँ, ऐसा प्रत्यभिज्ञायते, अर्थात सुख का हमें स्मरण हो रहा है और इस समय हम अपने को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, प्रत्यभिज्ञा हो जाता है। और ऐसे प्रतिभिज्ञा को मानते हुए कर्म और कर्ता का भाव दिया जाता है, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा का जो प्रयोग होता है कर्म और कर्ता के द्वारा ही वह प्रयोग होता है। और आत्मा स्वयं प्रकाशत्वात् जानाति आत्मानम आत्मना, आत्मा स्वयं प्रकाश होने के नाते आत्मा अपने द्वारा ही अपने को जानता है। वैसे बौद्ध लोग जो मानते हैं ना, इसमें दोष आ जाएगा, कर्म कर्तृ विरोध है। भगवान भाष्यकार लिखते हैं न ही सुशिक्षितोपि नट स्वस्कंधम समारोढ़ शक्यते, माने बहुत बढ़िया नाच करने वाला भी, अंगभंगी करने वाला भी, वह अपने कंधे पे उठ नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ कहते हैं ये आत्मा स्वयं प्रकाश है और स्वयं प्रकाशत्वात् जानाति आत्मा आत्मानम आत्मना, आत्मना एवं आत्मानम जानाति, क्योंकि स्वयं प्रकाश है, वो किसी के माध्यम से प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सभी व्यक्ति आत्मा जो है अपने स्वरूप को खुद ही जान लेता है। तो यहाँ पर स्वयं प्रकाश का लक्षण हमारे चित्तसूखाचार्य जी कर रहे हैं, अवेद्यत्व सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व। वो अनेक शास्त्रार्थ हैं, उस शास्त्रार्थ के कचरा में आप लोग मत पड़िए, क्योंकि वो जब हम लोग शास्त्रार्थ करते हैं उसके लिए जरूरत पड़ता है। तो सुषुप्ति से क्या होता है, माया के द्वारा बिल्कुल मोहित हो जाता है और लगता है जड़ अंध जैसे हैं, अप्रकाशयता भाति स्वयं स्वप्रकाश तयापि। और वहाँ पर क्या है, यद्यपि आत्मा स्वप्रकाश है, परंतु सुषुप्ति अवस्था में जो शोक रहता है, क्या बोलते हैं, सो गया तो मानिए मरा, मर गया, ऐसे मान लीजिए। तो इसलिए आत्मा जो है स्वप्रकाश है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। ऐसे कहते हैं, परंतु माया के द्वारा आवृत होने के नाते सुषुप्ति अवस्था में जड़ अंध ऐसा ही लक्ष्य किया जाता है और अप्रकाशता, अप्रकाश की तरह वह प्रतीत होता है, वस्तुतः अप्रकाश नहीं है। तो इसलिए ये कहते हैं जड़ा त्वनीच देहादो साक्षादीशो विविच्यते ऐसैव मोहिनी नाम माया शक्तिर महेशितु। अब ये कह रहे हैं जड़ात्मनिच देहादो, देह जो है जड़ रूपक है और इसको साक्षात ईश्वर के रूप में विवेचन करना नहीं चाहिए। साक्षात ईशो विविच्यते,
और यही है इसी प्रकार जो कहते हैं शासन करने वाला के रूप में ये देह जो है जड़ होने के नाते इसको साक्षात रूप से शासन करने वाला नहीं मानना चाहिए। ऐसे ही वह मोहिनी नामो माया शक्ति महेशितु महेश की, महेश्वर की अर्थात ईश्वर की जो माया शक्ति है यही मोहिनी है, अर्थात ढक देता है। ढक देने के नाते वो अपने स्वरूप का प्रतीत नहीं होता है, देख नहीं पाता है, अनुभव नहीं कर पाता है। तो मोहापोहो प्रमातृणाम मोक्ष इत्यभिधीयते अवस्थात्रय निर्मुक्त दोषादि भी रना विलह। बोले मोहापोहो, मोह के अपोह, मोह के परित्याग करते हुए प्रमातृणाम, जो प्रमाता है, प्रमाण करने वाला है प्रमाता, उसका क्या होता है? मोक्ष इत्यभिधीयते, उसका मोक्ष हो जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है। अवस्था त्रय निर्मुक्त, तीन अवस्था से मुक्त हो जाता है। कैसे? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन दशा से मुक्त होकर के दोषादि भी अनाविलह, और इन दोषों से वह रहित हो जाता है। किसी भी प्रकार का दोष उसके अंदर रहता नहीं है। और इसको किस प्रकार के देखेंगे? इसी का इव सन्मात्रे, पंचदशी में इसका काफी व्याख्या दी गई है। इसी का इव सन्मात्र नग्रोध कणिकोपमः बाह्यद बाह्य दलोन्मुक्त कदली कंद सन्निभ। मुंजासिका की दृष्टांत देते हैं। जैसे कि मुंज के अंदर की जो शलाका को निकालने के लिए ऊपर से आवरण एक के बाद एक निकालेंगे तो जाकर के जो मूल शलाका अंदर का वो मिल जाएगा। और नग्रोध शब्द से कहते हैं बरगद का। नग्रोध शब्द का अर्थ है बरगद का जो फल है वो तो ऐसा छोटा होता ही है, और उसका जो बीज है वो बिल्कुल क्या है? नग्रोध कणिकोपम, एक बार कणिका की तरह छोटा से छोटा होता है, नग्रोध कणिका की तरह। और कदली वृक्ष देखे हैं? केले के वृक्ष का जो आवरण होता है, एक के बाद एक कई आवरण निकालेंगे तो बीज का अंश मिलेगा। हाँ, कभी आप लोग उसको खाए कि नहीं पता नहीं। केले के जो अंदर का कंद रहता है उसका बढ़िया सब्जी बनता है, और वो हाई प्रेशर का बहुत बड़े दवाई है। वो हाई प्रेशर के रोगी के लिए तो वो दवाई मानी। तो जी स्वामी जी, वो आपका सफेद रंग का डंडा जैसा होता है क्या? सफेद रंग का डंडा जैसा होता है। हाँ, उसकी सब्जी बनती है जी, उसका जूस भी बढ़िया बताया जाता है। हाँ, उसके जूस भी बढ़िया बनता है। जी जी। और उसके जूस विशेष करके हाई प्रेशर के में काम आता है। हाई प्रेशर रोगी के जूस दिया जाए तो नॉर्मल हो जाता है। वाह, धन्यवाद, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। हाँ, ऐसा है कि दो तीन रोग का हम भी स्पेशलिस्ट है। निरंसो निर्विकारश्च निराभासो निरंजनः पुरुष केवल पूर्ण मोच्यते परमेश्वर। हाँ, देखिए यहाँ कह रहे हैं तो फिर वो परमेश्वर कैसा है? अब वेदांत का वाक्य कह रहे हैं, वेदांत के तत्व निर्णय कह रहे हैं। निरंश, कोई अंश नहीं है, उसका कोई अवयव नहीं है, निरवयव है। निर्विकार, उसमें कोई भी विकार नहीं है, विकार रहित हैं। और निराभास, उसका कोई आभास नहीं है।
निराभास, कोई आभास रूप से रखते हैं, क्या जाए चिदाभास ऐसो कहते हैं ना, वो आभास नहीं, चित स्वरूप है। निरंजन, अंजन रहते हैं। और क्या है, ऐसा जो व्यक्ति है निराभास, माने किसी भी वस्तु का विषय नहीं है। और निरंजन, नि नास्ति अंजन लेप जत्र, जहाँ लेप नहीं है, निर्लेप मानिए, वह पुरुष केवल पूर्ण, वो पुरुष केवल पूर्ण, और उसको ही क्या है, परमेश्वर प्रोच्यते, उसको ही हम परमेश्वर बताते हैं। और वो कैसा है, वाचो जत्र निवर्तन्ते मनो जत्र विलीयते एकी भवन्ति जत्रैव भूतानि भुवनानि च समस्तानि च तत्वानि समुद्रे सिन्धवो यथा कशोकस्तत्र को मोह एकत्वम मनुपश्यत। आप लोग उपनिषद पढ़े हैं, इन बातों को आप जानते हैं। यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से वाणी भी वापस आ जाता है, माने वाणी का प्रवेश जहाँ नहीं है। परमहंस रामकृष्ण देव की भाषा से कहें तो कहते हैं, आज तक जगत के सब कुछ उच्छिष्ट हो गया है, एकमात्र ब्रह्म ही अनुच्छिष्ट है। ब्रह्म को आज तक कोई उच्छिष्ट नहीं कर पाया। क्यों? न ब्रह्म का वर्णन मुख से कोई नहीं कर पाया, सब ऐसा ही चकितम अभिधत्ते श्रुतिरपि, सब लक्षण के द्वारा ही दूर से कहते हैं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ से वाणी भी वापस आ जाती है, और जहाँ मन के द्वारा भी प्राप्त नहीं होता है। और वाचो निवर्तन्ते मनोजत्र विलीयते, जहाँ मन भी विलीन हो जाता है। एक ही भवन्ति जत्रैव भूतानि भुवनानि च, चतुर्दश भुवन और पंच महाभूत, जहाँ सब एक हो जाते हैं। समस्तानि च तत्वानि समुद्रे सिंधवो यथा, जैसे समुद्र में जितने नदियाँ सब समुद्र में जाकर के गिरती हैं, उसी प्रकार ही मानिए जितने तत्व हैं सब उसमें क्या समा जाते हैं। कशोक तत्र कोमोह एकत्वम मनुपश्यतः, जहाँ पर एक ही है, और कौन रोएगा, किसके लिए रोएगा, कशोक, इस प्रकार के कह मोह किसके प्रति होगा। वाच्य वाचक रूपत्वा सविकल्पोऽपि सन्नहम देहादिनम व्यपोहेन संभवे निर्विकल्पकम। देखिए, वाच्य वाचक भाव जहाँ है, वाच्य अर्थात वाणी का विषय और वाणी के विषय को बताने वाला, ऐसा कि जो कि व्यवहार होता है, उसको सविकल्प कहते हैं। सविकल्प समाधि, सविकल्प समाधि में जैसे लकड़ी के घोड़ा को देखते हुए, घोड़ा और लकड़ी दोनों का ज्ञान होते हुए भी कहेंगे घोड़ा लकड़ी का घोड़ा है, और दोनों का ज्ञान रहेगा। और जहाँ निर्विकल्प के हैं, वहाँ ना लकड़ी रहेगा ना घोड़ा रहेगा, बस घोड़ा ही घोड़ा। देहादिनम व्यापोहेन, शरीर आदि का भी वहाँ बाधित हो जाता है, इसलिए उसको निर्विकल्प कहते हैं। कोई भी विकल्प वहाँ रहता नहीं। असन्नेव भवेद विद्वान असद ब्रह्मेति वेद चेत, अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संत मेनम ततो विदुहु। यदि ब्रह्म नहीं है ऐसा उपासना करता है, तो उपासक क्या होता है, बस वो असती हो जाता है। और यदि जो कि ब्रह्म अस्ति ब्रह्म है ऐसा उपासना करता है, तो इस कारण से वह सद्रूप हो जाता है। संत मेतन ततो विदुहु, क्योंकि ईश्वर नहीं है ऐसा कह करके कह देंगे, कह देना तो सहज है,
जैसे उदयनाचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ हुआ था बौद्धों का, तो जो बौद्ध हैं ये शर्त लगाया गया ये ऊंचा पहाड़ से कूदने पड़ेगा। तो जो बौद्ध है ईश्वर नास्ति कह करके कूद पड़ा और मर गया। उदयनाचार्य के पाला आया, बोले हाँ यदि ईश्वर तदा में रक्षतु, यदि ईश्वर हैं तो मेरी रक्षा हो जाए। तो कूदे, मरे तो नहीं परंतु आंख में थोड़ा चोट आ गया। तो बौद्ध बोले फिर आपके ईश्वर तो आपको रक्षा क्यों नहीं किए? उन्होंने कहा हाँ बात तो सही है, हमारी तो रक्षा करना चाहिए था ईश्वर को, कहीं गलती जरूर हो गई, क्योंकि हमने यदि कह दिया ना, यदि ईश्वर स्यात्, ये जो शंका कर दी इसलिए हमारी पूर्ण रूप से रक्षा नहीं हुई। तो अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, यदि ब्रह्म अस्ति ऐसा मान लेते हैं तो संत में ततो विदुः, तब यहाँ पर उसको उस तत्व को जान करके बस कृतकृत्य हो जाए, सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए इति श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रार्थ प्रतिपादके प्रबंधे मानुसोल्लास षष्ठोल्लास संग्रह, इस प्रकार के षष्ठोल्लास का संग्रह संक्षेप से बता दिए। अभी समय है, चिंता मत कीजिए। अब कह रहे हैं क्या है, असप्तम श्लोक। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वस्वस्थास्वपि व्यावृता स्वनुवर्तमान महमित्यंत स्फुरतं यद सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तो कहते हैं ये जो प्रत्यभिज्ञा की बात कही गई है वो प्रत्यभिज्ञा कैसा है? तो बोल रहे हैं बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु च यथा सर्वासु अवस्थास्वपि, क्योंकि भामतिकार की बात बताया था, यो हम बाल्ये, जो मैं बाल्यकाल में पितामह के गोद में बैठा था सो हम, वही मैं आज वार्धक्य के नाती पोतों को लेकर के बैठा हूँ। तो बाल्यादिषु, बाल्यादिषु माने आदि में आ जाएगा कौमार जौवन आदि। बाल्यादिष्वपि जो आत्म तत्व माने मैं ही था, मैं वही हूँ, इस प्रकार के जो ज्ञान होता है। और जागृत आदिषु, जागृत काल में स्वप्न काल में जो मैं जागृत काल में घूम रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ, वही मैं स्वप्न काल में अमुक वस्तु देख रहा था इत्यादि। और सुषुप्ति काल में भी वही मैं था, सोया हुआ था। तो इस प्रकार जो प्रत्यभिज्ञा है, इसी प्रकार सर्वासु अवस्थास्वपि, जितने प्रकार के अवस्था हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, यहाँ तक कि समाधि अवस्था में भी उसी चैतन्य का ही बोध होता है। व्यावृतासु अनुवर्तमान महम इत्यंत स्फुरंतम सदा। ये बाल्यादि की अवस्था परिवर्तन होने पर भी मैं हूँ, अहम व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम, बाल्यादि अवस्थाओं के परिवर्तन होने पर भी एक वस्तु का परिवर्तन नहीं हो रहा है, अहम का, मैं हूँ, इसी का कभी परिवर्तन नहीं हुआ है। वो सब समय अनुवर्तमान हुआ है। अहम इत्यंत स्फुरंतम तदा, ये अंतःकरण में स्फुरन हो जाता है, अंत में स्फुरन हो जाता है। तो ऐसा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया,
इसी प्रकार अपने स्वरूप को, अपने आत्मा को जो व्यक्ति प्रकट करता है, कैसा, न मुद्रया भद्रया, भद्रया भद्रया माने शुभ, शुभ मुद्रया अर्थात शुभ, जो कि चिन्ह मुद्रा है, अर्थात चित्त को प्राप्त करने के लिए जो मुद्रा है, इसके द्वारा जो प्रकटी करती, जो इसको प्रकट करते हैं, ऐसे गुरु मूर्तये नमइदम श्री दक्षिणामूर्तये। अर्थात एक ही आत्मा है। इसको पंचदशीकार बहुत बढ़िया ढंग से प्रथम प्रकरण में समझाए हैं, क्योंकि पहले तो उन्होंने कहा जैसे घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, मठक ज्ञान इत्यादि होता है, वस्तुओं के भिन्न होने पर भी ज्ञान में कोई भिन्न नहीं होता। इसी प्रकार ही जागृत ज्ञान, स्वप्न ज्ञान, सुषुप्ति ज्ञान, इसी प्रकार जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि में भिन्न होने पर भी ज्ञान में कोई भिन्न नहीं होता है, एक ही ज्ञान। फिर उसके कहते हैं ज्ञान शब्द वहाँ संबित शब्द से कहे हैं, वहाँ ज्ञान शब्द का पर्याय शब्द संबित रूप से प्रयोग किए हैं। तो कह रहे हैं यम संबित परानंदा, ये जो संबित हैं, जो ज्ञान है, यही आनंद है और यही आत्मा है। यही ज्ञान ही आत्मा है और विषयों को भेद होने पर भी आत्मा में कोई भेद नहीं है और अवस्थाओं के भेद होने पर भी आत्मा में कोई भेद नहीं है। इस आत्म तत्व से ही सब कुछ स्फुरित हो रहा है और सब समय आत्मा है सब जगह पे, क्योंकि वस्तु जड़ होने के नाते स्वतः स्फुरण होना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए अपने आत्मा के द्वारा ही वस्तु आदि का स्फुरण होता है। और विशेष करके हमारे वेदांत की दृष्टि से तो जब चैतन्य व आत्मा सर्वव्यापक हैं, बाकी दिखाई पड़ने वाले जो वस्तु हैं उसमें प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए उनका कोई वैशिष्ट्य नहीं है। आत्मा ही सब जगह पे स्फुरित होता है। उसी अतएव चैतन्य में स्फुरण होने वाला जो सब वस्तु दिखाई पड़ता है उसके वास्तविक अस्तित्व नहीं है। चैतन्य एकमात्र यथार्थ है। ये बात हम लोगों को बताया गया है, यही हम लोगों का अनुभव की बात है। ठीक है, अब आपके योग में जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा योग करने की क्षमता आप लोगों में नहीं है, मैं जानता हूँ। वैसे आप देखेंगे तो जहाँ वेदांत दर्शन में माने ब्रह्म सूत्र में सूत्रकार विभिन्न मत के खंडन करते हुए वहाँ सांख्य मत का भी खंडन किए हैं। और सांख्य मत का खंडन करने के पश्चात इक्षतेर्ना शब्दम इत्यादि कह करके इक्षतेर्ना शब्दम इत्यादि सूत्र में, ये पंचम सूत्र है इक्षतेर्ना शब्दम, तो वहाँ सांख्य मत का खंडन करके फिर कह रहे हैं एतेन योग प्रत्युक्ते, इसके द्वारा ही योग के सिद्धांतों को भी हम खंडन करते हैं। परंतु योग के जो प्रक्रिया अंश हैं, जैसे कि सांख्य के प्रक्रिया और योग के प्रक्रिया में कोई विशेष अंतर नहीं है, प्रक्रिया अंश में कोई विशेष भिन्नता नहीं है। इसलिए जो कि प्रकृति से उत्पन्न हुआ महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार तत्व, अहंकार से पंचतन मात्र, एकादश इंद्रिय, पंच महाभूत आदि की उत्पत्ति की बात कही गई है। योग भी उसको मानते हैं। योग उसको मानने के नाते ये प्रक्रिया अंश, उत्पत्ति प्रक्रिया अंश को भगवान शंकराचार्य महाराज खंडन किए सूत्रा एतन योग प्रत्युक्त सूत्र के आधार पर साधना अंश का उन्होंने खंडन नहीं किया। और आप लोग गीता तो पढ़ते ही हैं, और गीता के प्रत्येक अध्याय के समाप्त में आप देखेंगे
इति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, देखिए 3 शब्द वहां दिया गया है। एक तो उपनिषद है, और कैसे उपनिषद है ना, ब्रह्म विद्या है और योग शास्त्र है, ये तीनों गीता में दी गई है। तो ये जो ब्रह्म विद्या का निरूपण तो हो रहा है, और योग शास्त्र के रूप में जो कहा गया, ये हमें भी बहुत शंका थी, बोले योग शास्त्र यहाँ कहाँ है, उपनिषद की कही गई बात है। तो देखा सांडिल्य उपनिषद और एक है योग, ऐसा कुछ उपनिषद है, दोनों में योग के बारे में बहुत कुछ कहा गया। आप लोग यदि उसमें रुचि लेना चाहेंगे, पहले करने पड़ेगा नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन करने के पश्चात फिर कुंडलिनी जागरण करने के लिए प्रयास करने पड़ेगा। और नाड़ी शोधन की जो प्रक्रिया है, उसको श्वास लेने पड़ेगा, फिर छोड़ने पड़ेगा, लेने पड़ेगा, छोड़ने पड़ेगा। प्रतिदिन अंततः 2 घंटा करने पड़ेगा। समय है आपके पास? सोच लीजिए। जैसे कि मुंह से श्वास लेंगे और नाक से छोड़ेंगे, मुंह से लेंगे और श्वास से श्वास दीर्घ, ऐसे करके। ऐसा प्रतिदिन करने पड़ेगा। मुंह से लेंगे, नाक से छोड़ेंगे, फिर नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। दोनों प्रकार के क्रिया यदि करते करते अंततः प्रतिदिन 2 घंटा करेंगे, 1 महीना पहले कीजिए, उसके बाद आपकी क्या स्थिति देख करके फिर आगे बताएंगे। हरिओम तत्सत। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ठीक है। प्रणाम बाबा। नारायण नमो नारायण। प्रणाम महाराज। नारायण नारायण नारायण। हाँ बोलिए। नारायण। नारायण नारायण ओम नारायण नारायण नारायण। ये अभ्यास करने के पश्चात फिर बोलेंगे, तो फिर आगे की प्रक्रिया हम बताएंगे। ठीक है महाराज, अभ्यास करेंगे। कल से इसका शुरू करते हैं। तो 2 घंटे का समय बहुत लग रहा है, पर कोई बात नहीं है। आपका निर्देशन और आशीर्वाद है तो जरूर होगा जी। प्रणाम महाराज।